Hello and welcome guys in my YouTube channel that is शिवांगी चौरसिया ब्लॉग। लास्ट वीडियो में आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा और बहुत सारे लोगों की कमेंट थी कि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन किस बुक से कर रही हैं। स्टडी प्लान तो मैंने बता दिया है। अब मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं कौन कौन सी बुक है जो यूज़ कर रही हूँ। आई होप आपको इससे मदद मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जनरल स्टडीज़ के लिए मैं ल्यूशन की बुक ही यूज़ कर रही हूँ जो आप सभी के पास होगी। उसको कवर अप करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद जो ल्यूशन की मिसलेनियस क्वेश्चन वाली बुक आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैं उससे ऑब्जेक्टिव्स लगाऊंगी। उसके बाद मैथ्स के लिए मैं अरिहंत की बुक प्रेफर करती हूँ और रीजनिंग के लिए तो मेरे पास नोट्स रखे हुए हैं जो मैंने खुद भी बनाए हुए हैं और कुछ मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस से कलेक्ट किए हैं। अब कुछ रेलवे के लिए स्पेशल बुक्स की बात आती है तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो पुरानी हैं, बट आई होप कि आप न्यू बुक खरीद लेंगे और आपको 2020 तक जितने भी रेलवे के थ्रू एग्जाम कंडक्ट हुए हैं वो मटेरियल मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर मेरे पास स्पार्क पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक है जो कि जनरल स्टडी के लिए है और स्पार्क पब्लिकेशन से ही मेरे पास रीजनिंग की बुक है। तो ये दोनों ही बहुत अच्छी है। रेलवे के थ्रू जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे हो या फिर हमारे अदर एग्जाम हो, वो सारे शिफ्ट वाइज उसमें दिए हुए हैं। तो यदि आप उस पूरी बुक को कंप्लीट कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं रेलवे जो पैटर्न यूज करता है आप वो देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ग्रुप डी में इस तरीके के आते हैं कि कभी आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लगेगा और कभी आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ लगेगा। तो समझ में नहीं आता है कि हम किस टाइप से पढ़ के जाएं। तो ये जो है बुक स्पार्क पब्लिकेशन की जनरल स्टडीज की, ये स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें लास्ट 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, शिफ्ट वाइज दिए हुए हैं। आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, जिससे रेलवे ग्रुप डी के भी हैं, कांस्टेबल के भी हैं, एनटीपीसी के भी हैं और कुछ पुलिस एग्जाम्स के भी दिए हुए हैं उसमें। तो आप ये परचेस कर सकते हैं और कोशिश करिएगा कि इसे 10 से 15 दिन में ही आप कंप्लीट कर लें, तो काफ़ी हेल्प तो आपको उससे भी हो जाएगी। अब रही बात कि हमें एग्जाम हॉल में क्या करना है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं अपने लास्ट वीडियो में ही इन्वॉल्व करने वाली थी मगर मैं भूल गई थी कि मैंने खुद ये एक बात नोटिस की है कि जब मैं स्टार्टिंग में एग्जाम देने जाया करती थी तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के चक्कर में रहा करती थी। यदि किसी फ्रेंड ने मेरे 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होते थे तो एक कहीं ना कहीं मन में ये रह जाता था कि मुझे 95 करने हैं या उससे तो ज्यादा ही करने हैं। तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करिए। यदि आपको 100 में से 70 मार्क्स का ही अच्छे से बन रहा है तो आप 70 मार्क्स का ही करिए, बट एक भी तुक्का मत लगाइए। क्योंकि जब मुझे कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था और मैं एग्जाम देने जाया करती थी तो बस मेरे माइंड में यही कॉन्सेप्ट रहता था कि 80 तो अटेम्प्ट कम से कम करने ही है। तो उस चक्कर में मैं गलत अटेम्प्ट भी कराती थी और मुझे पता नहीं चल पाता था कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर रही हूँ और कितने गलत कर रही हूँ, और काफी मेरे मार्क्स माइनस मार्किंग में भी चले जाया करते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में है ना कि कम से कम 80 तो हम अटेम्प्ट करेंगे ही, 90 के तो अब हम करके आएंगे, ये बिल्कुल हटा दीजिए। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी मैं ये सोच के गई हूँ मेरा पेपर बिगड़ा है एनटीपीसी में, एसएससी जीडी कांस्टेबल में या फिर एमपी पुलिस में, ये जो मेरे 4 एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं तो कहीं ना कहीं इसलिए हुए हैं क्योंकि जितना मुझसे बना है मैं उतना ही अटेम्प्ट करके आई हूँ। एमपी पुलिस में तो खैर माइनस मार्किंग नहीं होती है तो आप वहां तुक्के मार सकते हो, मगर बाकी के जो 3 एग्जाम्स थे उसमें मैंने बिल्कुल भी तुक्के यूज नहीं किए हैं। शायद यही कारण है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि माइनस मार्किंग कम ही हुई है मेरे जितने भी एग्जाम हुए हैं। तो तुक्के यदि आप कम मारेंगे और जितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं सिर्फ उतने करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा
आपके मतलब माइनस मार्किंग नहीं होगी आपके नंबर में। तो प्लीज आपसे जितना बन रहा हो, चाहे वो 60 क्वेश्चन क्यों ना हो, 70 क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उतने ही अटेम्प्ट करना। बाकी तो नॉर्मलाइजेशन फिर होता है तो शायद आपके मार्क्स शिफ्ट के हिसाब से बढ़ भी जाएंगे। तो आप ये मेरी बात बहुत अच्छे से याद रखना। और जितनी भी अभी मैंने बुक बताई हैं, फिलहाल तो मैं उससे ही पढ़ रही हूँ। यदि कोई न्यू बुक लेती हूँ या फिर किसी और जगह से मुझे हेल्प मिलती है, चाहे वो यूट्यूब चैनल ही दूसरा क्यों ना हो, तो मैं जरूर उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। और आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपकी और कौन सी क्वेरीज हैं जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, या फिर आप किस टाइप के मेरे मुझसे वीडियोस चाहते हैं, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।